हेलो दोस्तों, स्वागत करते हैं आपका इस चैनल पे जिसका नाम है लेट्स रीड। होप सो आप सभी अच्छे होंगे और आपकी स्टडी भी अच्छी चल रही होगी। दोस्तों, हमने ये जो नई सीरीज़ लाई है ये रीजनिंग के लिए है और इसमें हमने कुछ एक परीक्षाओं को मद्देनज़र रखते हुए अपनी इन सीरीज़ को स्टार्ट किया है। एक इसमें जो फर्स्ट जो हमारी परीक्षा रहेगी वो पटवारी के लेकर है, दूसरी एचपी पुलिस, जेल वार्डर की और फॉरेस्ट गार्ड की, और एचआरटीसी कंडक्टर की जो भी हाल ही में परीक्षा होने वाली है उसको लेकर हमने ये सीरीज स्टार्ट की है। तो रीजनिंग के लिए हमने ये जो पहली आज अपनी वीडियो शुरू करने जा रहे हैं। आशा करते हैं कि आप सभी को ये पसंद आएगी। तो इसमें जो हमारा पहला टॉपिक है सिमिलरिटी को लेकर हमने आज ये कुछ एक इसमें अपना कॉन्सेप्ट क्लियर किया है और कुछ एक क्वेश्चन भी इसमें ऐड किए हैं। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं आज की वीडियो को। और ये जो पहला टॉपिक है इसका सिमिलरिटी को, आपने देखा होगा कि सिमिलरिटी में क्या पूछा जाता है कि सबसे पहला जो इसमें ये टॉपिक है देश और राजधानी के बारे में इसमें पूछा जाता है। जैसे कि कुछ एक उदाहरण हमने दिए हैं। जापान की है टोक्यो, पुर्तगाल है, पुर्तगाल की लिस्बन है, ठीक है। भारत की नई दिल्ली है, अमेरिका की वाशिंगटन डीसी है। तो इस तरह से आपको जो है कुछ एक क्वेश्चन पूछे जाएंगे और उसके आपको आंसर देने हैं। तो चलो इसके कुछ एक क्वेश्चन करते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन है कि अफ़गानिस्तान की जो कैपिटल है वो काबुल में है। ऑस्ट्रेलिया की कहाँ है, ठीक है। आपको ये क्वेश्चन दिया जाएगा लेकिन आपको ये नहीं बताया जाएगा कि ये कैपिटल है या कुछ और चीज़ है, ठीक है, या कोई सिटी है या कोई कुछ और रिलेशन है इसके साथ, ये आपको नहीं बताया जाएगा। तो सबसे पहले आपको क्या देखना है, आपको सबसे पहले देखना है कि ये इसमें जो पूछा गया है ये क्या है। यहाँ देखिए, आपको पता होना चाहिए कि अफ़गानिस्तान की जो कैपिटल है वो काबुल में है। तो इसका रिलेशन देखो, अब ऑस्ट्रेलिया की जो है कैपिटल कहाँ होगी, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल कहाँ है, कैनबरा में। तो इसका सही आंसर क्या होगा, कैनबरा। ये कैपिटल कंट्री और कैपिटल का रिलेशन है, ठीक है, कैपिटल और कंट्री का रिलेशन, ठीक है। तो इस तरह से आपको ये चीज़ें दिखनी है, ठीक है। तो इसका जो दूसरा क्वेश्चन है, जैसे कि ऑस्ट्रिया की है वाइना और इज़राइल की कहाँ है, ठीक है। अब आपको पता है कि ये इसकी कैपिटल है और इज़राइल की आपने देखनी है। हमने इज़राइल का इसलिए डाला क्योंकि आप हाल ही में देख रहे होंगे कि इज़राइल जो है न्यूज़पेपर में बहुत ज़्यादा है, ठीक है। तो इसका क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। आपने देखा है आपको देखना पड़ेगा कि इसकी गाज़ा है, ठीक है, डायमोना है, ठीक है, सेफेड है या जेरूसलम है, ठीक है। तो इसकी जो कैपिटल है, आंसर डी, ऑप्शन डी होगा इसका, जेरूसलम, ठीक है। क्वेश्चन 3 है कि नेपाल की जो कैपिटल है काठमांडू में है और कतर की कहाँ है, ठीक है। ये रिलेशन है इनका कि आपने देखना है कि जो ये नेपाल दिया है इसका रिलेशन क्या है काठमांडू के साथ। इसका रिलेशन है कि नेपाल एक कंट्री है, काठमांडू क्या है, ये इसकी कैपिटल है। तो कतर की जो है कैपिटल कहाँ है, ठीक है, वो है दोहा में, ओके। तो इस तरह से जो ये कैपिटल और कंट्री का रिलेशन है आपको देखना है। इसी तरह से इसमें सिमिलरिटी में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसमें दूसरा टॉपिक देखेंगे कंट्री और उसकी मुद्रा, ठीक है। रिलेशन दिया जाएगा आपको, एक कंट्री दी जाएगी और उसका एक मुद्रा दी जाएगी, ठीक है, करेंसी क्या है उसकी, और वो आपको आंसर में से, ऑप्शन में से उसका आंसर देना है। जैसे आप देख रहे होंगे कि ईरान की जो है करेंसी है रियाल है, चिली की पीसो है, चाइना की युआन है,
और स्पेन की यूरो है। ठीक है, ये हमने 4 आपको एग्जांपल दिया है। बोलने का मतलब ये है कि आपको जो है करेंसी कंट्री और उनकी करेंसियाँ भी जो है पढ़नी पड़ेगी, तब तक आपको ये रिलेशन नहीं आएगा। ठीक है, चलो इसके कुछ क्वेश्चन करते हैं। तो इसमें जैसे मान पहला क्वेश्चन है बांग्लादेश। ठीक है, बांग्लादेश इसका पहला क्वेश्चन है। बांग्लादेश की जो करेंसी है वो है टका। ठीक है, तो ईरान की बतानी हमने, ईरान की करेंसी क्या है। तो इसमें क्या सिमिलरिटी में क्या बताते हैं हम सबसे पहले, रिलेशन बांग्लादेश का रिलेशन टका के साथ क्या है। तो टका क्या है, बांग्लादेश की करेंसी है। ठीक है, ईरान की करेंसी क्या होगी, वो आपने इन 4 ऑप्शन में से बताना है। टका होगी या दिनार है या यूरो है या रियाल है, क्योंकि बहुत सारे देश की जो है सेम करेंसी भी हो सकती है। ठीक है, तो आपने इसमें से बतानी है कि ईरान की करेंसी कौन सी है। ईरान की करेंसी है रियाल। ठीक है, तो अब चलते हैं दूसरे क्वेश्चन को की ओर। इसका दूसरा क्वेश्चन है, इज़राइल की अगर शेख है तो रशिया की क्या है। तो अगर आपको अगर रिलेशन पता होगा कि भाई अगर इसका इज़राइल का शेख के साथ रिलेशन है कंट्री और करेंसी का, तो रशिया का क्या होगा। रशिया कंट्री है और इसकी करेंसी क्या होगी, वो आपने यहाँ बतानी है। ठीक है, तो रशिया की करेंसी क्या होती है, रूबल। ठीक है, तो ये हो गया आपका कंट्री और करेंसी का रिलेशन। तो आपने क्या करना है, कंट्री को भी पढ़ना है और उसकी कैपिटल को भी पढ़ना है और उसकी करेंसी को भी पढ़ना है। ठीक है, तीसरा रिलेशन आता है इंडिया की स्टेट्स और कैपिटल को लेकर, कि जो आपकी कंट्री की के स्टेट्स हैं उनकी राजधानियाँ, उनके बीच में एक रिलेशन पूछा जा सकता है आपको। ठीक है, तो कुछ एक उदाहरण दिए हमने, जैसे उड़ीसा की भुवनेश्वर है, सिक्किम की गंगटोक है, उत्तर प्रदेश की लखनऊ है, तमिलनाडु की चेन्नई है, पश्चिम बंगाल की कलकत्ता है। ठीक है, तो आपको 28 जो आपके स्टेट्स हैं, ठीक है, और 8 जो आपके यूनियन टेरिटरीज हैं, उनके आपको उनकी क्या होनी चाहिए, कैपिटल याद होनी चाहिए। ठीक है, ओके, चलो इसके कुछ एक क्वेश्चन देखते हैं। सबसे पहले इसमें क्या बताना है आपने, सबसे पहले इसका रिलेशन, कि लक्षद्वीप का कवरावती से क्या रिलेशन है। ठीक है, ये क्या है, इसकी कैपिटल। ठीक है, तो केरला की जो है कैपिटल ही बतानी है हमने। केरला का रिलेशन किसके साथ होगा, तो तिरुवनंतपुरम। ठीक है, तो ये हो गया लक्षद्वीप, कवरावती, केरला और तिरुवनंतपुरम। ठीक है, और जो इसका दूसरा क्वेश्चन है हरियाणा की का रिलेशन बताना हमने चंडीगढ़ के साथ। सिक्किम का वही रिलेशन होगा जो इसका आंसर है। ठीक है, तो हरियाणा का रिलेशन चंडीगढ़ के साथ क्या है, चंडीगढ़ जो है कैपिटल है किसकी, हरियाणा की। ठीक है, तो सिक्किम की कैपिटल क्या होगी। ठीक है, वो आपने बताना है कि सिक्किम की कैपिटल इन 4 ऑप्शन में से कौन सी है। तो सिक्किम की जो कैपिटल है वो है गंगटोक। तो इस तरह से आपने जो है इसका पहले रिलेशन बताना है कि पहले का रिलेशन दूसरे के साथ क्या है। ठीक है, तो वही रिलेशन आपका तीसरा का रिलेशन चौथे के साथ होगा। ठीक है, तो चलो अब नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। नेक्स्ट है आपके यंत्र और मापक, कि भाई आप जो है एक मापक जो आपका होता है वो जो है क्या मापता है, एक यंत्र होता है वो क्या मेज़रमेंट करता है। ठीक है, जैसे यहाँ कुछ एक उदाहरण दिए हैं, स्फिग मैनोमीटर है। ठीक है, वो आपका रक्त दाब को जो है मेज़र करता है।
क्या, रक्तदाब को, ठीक है। एमीटर होता है वो आपका विद्युत धारा को, ओडोमीटर होता है वो आपको आपके व्हीकल की कितनी दूरी चली है उसकी मेजरमेंट देता है। थर्मोमीटर टेम्परेचर की देता है। तो सिस्मोग्राफ जो है भूकंप की तीव्रता की जो है आपको मेजरमेंट देता है, ठीक है। इसके बोलने का तात्पर्य ये है कि आपको यंत्र और उसकी जो है क्या यूनिट्स पढ़नी पड़ेगी, ठीक है। तो हर एक टॉपिक में से एक क्वेश्चन आएगा, ठीक है। हो सकता है आपका यंत्र और मापक से पूछे, ठीक है। हो सकता है कैपिटल या करेंसी से पूछे, कोई भी टॉपिक से कुछ एक क्वेश्चन आ सकता है। तो इसलिए क्या है कि आपको यंत्र और मापक से भी पढ़ना है, ठीक है, कैपिटल से भी पढ़ना है, करेंसी भी पढ़नी है और कंट्री के नाम भी पढ़ने हैं। तो दोस्तों आशा करते हैं कि आप सभी को ये वीडियो जो है पसंद आई होगी, और अगर आप सभी को ये पसंद आई है तो अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करें, आप भी लाइक करें और हमारे प्यारे से चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।